आप इनके नाम मैंने जब पहली दफ़ा सुना था मैंने कहा कोई बदमाश का नाम है, बड़ा ना रोबदार नाम था, और मैं एक्चुअली समझा बंदे का नाम है, मगर मुझे नहीं पता कि था कि इतनी खूबसूरत चीज़ भी कोई हो सकती है जिसका नाम मर्दों वाला हो। प्लीज़ वेलकम मंशा पाशा। अपने लिए तालियां मैंने खुद बजा दी। अच्छा, नाम कभी आपने सोचा चेंज करने का? मंशा पाशा? नहीं नहीं, मुझे दोनों मेरा मर्दाना नाम है। अच्छा, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे लगता है कि मेरे फैमिली में कुछ है ऐसा, एक्चुअली नहीं, मेरी वालदा जो है उनका नाम है तल्लत, वो भी एक अच्छा तल्लत, यार ये दैट इज ओल्ड आल्सो स्कूल ओल्ड स्कूल, नेम। बट वो भी मेल में भी यूज होता है, फीमेल तल्लत। में। मेरे मामू का नाम है शौकत, वो भी एक हाँ, मेल शौकत फीमेल। खवातीन का भी होता मेरी है। खाला का नाम है निघत, वो भी मेल फीमेल। और मेरी दूसरी खाला का नाम है नुसरत, वो भी मेल फीमेल। यूनिसेक्स खानदान है। हाँ, तो very यहाँ nice. पे जरा एक वो आई थिंक मेरे शमीम खानदान तो नहीं में किसी का नहीं, नाम? शमीम किसी का नहीं है। अच्छा, मेरी जो अम्मी की साइड ऑफ फैमिली सबका अत करके खत्म हुआ है नाम, नुसरत, निघत, शौकत, तल्लत। दैट वाज देयर। उस जमाने में होता था ना कुछ ऐसा कि सबका कुछ उनका कुछ पता नहीं, सुबह उठ के आई एम फीलिंग लाइक अ तल्लत, हाँ तो टुडे आई एम फीलिंग लाइक अ शौकत। तो सबका नाम, बट आई थिंक वैसे कोई वो नहीं था कि मगर आपके नाम पे फटा हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा नहीं जी हाँ। शौकत, उन्होंने कहा नहीं मंशा, किसी ने कहा होगा पाशा। अजीब नहीं होता? ताश पत्ते होते हैं, मंशा अच्छा नहीं पाशा। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे वो लोग टीज भी करते हैं ना, वो सोनिया हुसैन और जाहिद, ये मैंने उनके साथ सील किया था, मन था पा था। हर जब मैं आती थी तो हर वक्त ये होता था, मन था पा था, आई डोंट नो व्हाई। जाहिद कहते थे। जाहिद और सोनिया। हाँ नहीं, जाहिद कह सकते हैं बिकॉज उनकी हरकतें ऐसी होती हैं। Yeah. So people think my name rhymes, but हाँ, मंशा पाशा। I've always really But liked you've my always name. been a tomboy. मतलब हैं? आप Do I seem like a tomboy to you? हाँ, मैं तो जब भी आपके साथ ये hosting and all that, you've always been very like on the go type, नहीं होता कि अच्छा चलो ये भी है, मतलब very energetic and all that. अच्छा आई थिंक होस्टिंग में हमें ज़रा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी डालने की, अदरवाइज आई फील आई कैन बी क्वाइट लेड बैक, एंड बिकॉज आई एम अराउंड यू एंड यू आर समबडी जिसकी एनर्जी एंड यू आर लाइक सो गुड एट इट that I feel like I have to match your energy. So Otherwise, you're pretending to be a tomboy. pretending to be well tomboy, or pretending to be energetic and with it, you know. Down with it. So, Yeah. but you're 4 sisters, right? I have 4 sisters all together, including me. Yeah. And I'm the youngest. You're the youngest one. Yeah. Hence the spoiled one. Well, I mean, होता है चौथा बच्चा हमेशा वो होता है, क्योंकि पहले जब पैदा होता है ना तो आप सारे एक्सपेरिमेंट पहले पे करते हैं, दूसरे तीसरे को इग्नोर करते हैं, चौथे को आप प्यार से मार देते हैं, लाड से यूं करके। जब मेरी बहनों को लगता है कि मेरे बड़े लाड उठाए गए, और मेरे जो अब्बू हैं वो कहते थे कि अच्छा, अगर सब कहते थे ना आज खाने पे जाना है, तो वो ये लाड था कि अच्छा मंशा अगर बोलेगी कि खाने पे जाना है तो हम जाएंगे। तो ये वाले थोड़े से लाड थे, लेकिन उसके अलावा कोई लाड नहीं था, लाइक इन द सेंस कि आई डोंट थिंक आई वाज मॉली कॉडल्ड और एनीथिंग। मेरा ये नहीं था कि अच्छा मंशा ने ये चीज़ मांगी तो मंशा को मिल जाएगी। मतलब आई वोर हैंड मी डाउन्स यू नो थ्रू आउट माई लाइफ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। माई सिस्टर्स आई फेल्ट हैड द नाइसेस्ट थिंग्स, एंड वो जो उनकी चीज़ जो है उनको छोटी हो जाती थी तो वो मुझे मिलती थी। तो ये रिसाइकल बच्चा। हाँ बिल्कुल, आई थिंक दैट अब जो है आई डू द ऑपोजिट, बिकॉज मुझे चीज़ें मिलती हैं because I'm an actress, so now I give to them in your face. तो ये I think that is how it was. I don't think I was specifically spoiled in that sense. But वो होता है ना कि बहनों का कि भाई बड़ा एक क्लोज रिश्ता होता है, कई बहनों का नहीं भी होता है, ऑल दैट। तो आपका लिहाज है उनसे या आप लोगों की फ्रेंडशिप ज़्यादा है? अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी आई थिंक फ्रेंडशिप ज़्यादा है। जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, शी फाइंड्स दैट टू बी बिट, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज उसको लगता है कि फिर वो एक जो लाइन होती है ना वो नहीं रहती है। वी वर ऑल ब्रॉट अप लाइक इक्वल्स। आई थिंक मेरी अम्मी खुद सबसे छोटी थी, तो उनको ये था कि हर एंटायर लाइफ में भी शी फेल्ट कि आई वॉज नॉट अलाउड टू से एज मच एज आई वॉन्टेड टू से, और मेरी बात उस तरीके से कभी सुनी नहीं जाती थी। तो शी ब्रॉट अस अप लाइक वी आर ऑल इक्वल्स। तो उस तरीके से इतना वो नहीं है कि लिहाज में आप कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ एक डाउन साइड है जो मेरी सबसे बड़ी बहन को फील होती है कि जो है ना इनको जो कहना होता है कह देती है। ग्रोइंग अप इन हैदराबाद, एंड ऑफ कोर्स क्या वैसे हैदराबाद बेचारा जो है ना, मुझे लगता है वो नहीं होता है कि जो सौतेला भाई है हम लोग हैदराबाद के साथ वो करते हैं कि बेचारा है बस है बस है, उसकी तरफ इतना देखना नहीं है, देखना नहीं, ध्यान नहीं दे रहे। मैं इतना खूबसूरत शहर है। So when did you guys move
to the main city? So my second number की जो मेरी बहन है Maria, she was studying at IBA. So she moved into Karachi to study at IBA, and then my other sister, she came to Karachi and she was studying to be a doctor. So she started studying at Dow. तो एक मैं ही इकलौती रह गई थी हैदराबाद में. Dow की पढ़ी हुई है? हाँ, मेरी एक दूसरी बहन Dow की पढ़ी हुई है. तो एक एक करके जब सब आना शुरू हो गए, मेरी बड़ी बहन उस वक्त तक उसकी शादी हो गई थी, वो किनेड भी चली गई थी, वो तो बहुत पहले चली गई थी. She went to Lahore to study. तो जब मैं एक इकलौती रह गई, तो कैन यू इमेजिन फ्रॉम अ हाउस ऑफ हैविंग 4 गर्ल्स, डॉक्टर्स, नहीं 4 गर्ल्स टुगेदर, एंड देन आई एम द ओनली वन जो कान निकाल के बैठी हुई है हैदराबाद में अकेली. तो आई जस्ट टोल्ड माय मॉम कि ये तो नहीं हो सकता, अब आप भी हमें भी मुझे भी वहाँ मूव करें, यू नो, शिफ्ट मी. सो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द फैमिली मूव टू. मगर खानदान में किसी के पास एक्टिंग का कीड़ा नहीं था ना? नहीं, कोई आई थिंक मेरी अम्मी और मेरी दूर से भी नहीं कोई नजर आ रहा था कि एक्टिंग में है. अच्छा नहीं, शौक था. लाइक अगर मैं अम्मी से और खाला, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे काम किया था हैदराबाद में, बोथ माय मम एंड माय खाला, या दे स्टार्टेड आउट वर्किंग देयर. तो इन दैट वे देयर वाज एन एफिनिटी टुवर्ड्स द आर्ट्स एंड अ लव फॉर द आर्ट्स. लेकिन हम जब मेरी अम्मी का जब वो छोटी थी, तो एक्ट्रेस होना वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन दैट वे. अच्छे अच्छे घर के लोग नहीं कहते थे कि हमारी लड़कियां एक्ट्रेसेस बने. तो वो जब बचपन में मुझे देखती थी कि आई वाज दिस, यू नो, सॉर्ट ऑफ, यू नो, वांटिंग टू वॉच टीवी, यू नो, मिरर के सामने एक्टिंग कर रही है टाइप, वो तो डर जाती थी कि ओह माय गॉड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये मेरी बेटी एक्ट्रेस बनेगी, लाइक, यू नो, व्हाट इज माय हस्बैंड गोइंग टू से, यू नो. उस वक्त देयर वाज नॉट दिस एक्सेप्टेबिलिटी, एंड नाउ देयर इज, व्हिच इज अमेजिंग. किस पॉइंट पे आपको जाके लगा था कि ओके, आई एम गोइंग टू गिव दिस थिंग अ शॉट? अच्छा, I have to credit Adnan Siddiqui साहब for this, Adnan Siddiqui bhai, for this, because I started off behind the camera, and he's the one who said to people around कि ये इसको कैमरा के आगे लेकर आओ, तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी जाया कर रही हो, तुम कैमरा के आगे आओ, तुम कैमरा के आगे. अदनान भाई ने कहा था? या देखिए क्या बात है. उन्होंने जिंदगी में वैसे बहुत कम अच्छे काम किए, one of them. At least I can say that he in that way, I think he put it into even my head. Because, you know, growing up, of course, हर बच्चा होता है वो TV देखता है और ये वो, and you think of yourself as an actress, and you know, you sit in front of the mirror and do it. But as I grew up, I never really thought that I would. What were you doing behind the camera at that time? So I started off as a line producer. So I studied media. So you know, I was meant to be in this profession. So I went abroad also. I studied in the US. I did my mass media sciences, mass communication. But because मैंने वो पढ़ाई की थी, तो मैंने इस नज़रिए से मैं सोच रही थी कि मैं behind the camera ही काम करूँगी. अगर mass com अगर जब आप इस तरह करते हैं, आप advertising की साइड पे ज़्यादा नहीं. अच्छा, mass com is advertising. I did media science, which has both a film and advertising. You can choose your line of study. तो उसमें मैंने film and television की तरफ ही किया था. Oh, nice. And Adnan Siddiqui साहब convinced you? He put the thought in my head. The thought in me. मगर वो फिर I think आगे पीछे जब उन्होंने लोगों को बोला ना, तो उनके भी जरा जहन में आया, फिर मेरे भी जहन में आया. Then I was like, yeah, I you know, I can give it a shot maybe.